Okay, so let me now start telling you about group discussion. Let me tell you, group discussion is all about speaking. If you ask me what is the most important part in GD, I'll say speak something. कुछ बोलो. That is the most important part. आपको बोलना तो पड़ेगा ना यार. कुछ बोलने के बाद आता है कुछ काम की बात बोलो. Okay. Okay, it is coming. Okay, be mute now. All of you be mute. Be mute. I'll give chance to each one of and then you can speak, right? So पहला है जीडी के अंदर कि तुम्हें कुछ बोलना है, कुछ भी बोलना है भाई. दूसरा है काम की बात बोलना है, काम की बात. तीसरा है कंटेंट एनरिचमेंट, डाटा, एग्जाम्पल, जो भी आप सही बात बोलना चाहें वो तीसरी चीज है. चौथा है दूसरों के साथ आर्गुमेंट कैसे करना है. ये कुछ पॉइंट्स हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ बोलना. 80% जनता पहले पार्ट में फेल हो जाती है, वो बोलते ही नहीं है. उनको डर लगता है, उनको लगता है भाई मेरे पास बोलने को कुछ है ही नहीं. जबकि रियलिटी है कि ग्रुप डिस्कशन में कुछ भी नहीं है अगर बोलने के लिए, तब भी तुम बोल सकते हो. दैट इज अ रियलिटी एक्चुअली. सो पहली बात तो ये रखो कि भाई कुछ बोलना है. और ये अज्यूम करो कि मैं हॉस्टल के कमरे में बैठा हूं और रूपेन ने मेरे को एक पॉइंट बोल दिया और मैंने रूपेन को पॉइंट अब डिस्कस करना है. हॉस्टल के कमरे में ऐसा कभी कुछ हुआ है कि तुम्हारे दोस्तों ने कुछ बोलना स्टार्ट किया और तुम्हारे पास पॉइंट ना हो? ऐसा कभी नहीं होता. तुम्हारे पास दिमाग में पॉइंट पे पॉइंट आते हैं भाई साहब, बोलने नहीं देते तुम किसी को. और जब यहाँ पे जीडी चलता है तो तुम्हारे पास जितने भी पॉइंट हैं वो कोई नहीं बोलोगे तुम, पॉइंट चाहे हो मी. दैट मीन्स ग्रुप डिस्कशन इज ऑल अबाउट आपकी हेजिटेशन कि मेरे को नहीं बात करनी. वो हेजिटेशन आपको ओवरकम करना है. अगर आपने वो हेजिटेशन ओवरकम कर लिया तो चीज हो जाएगा. तो पहले दिमाग में वो लाओ कि भाई मेरे को बोलना है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, मेरे को तो अपनी बात रखनी है, मेरे को तो बोलना है. और बस इसमें आधा घंटा 45 मिनट तुम्हें बिल्कुल ही सोचते रहना है कि तुम कैसे बोलो, कब बोलो. सोचते रहना है तुम्हें बहुत एक्टिव होके कि मेरे को बात करनी है. और बहुत एक्टिव रहना है तुम्हें कि मेरे को अब मौका मिलेगा तो मैं एंटर करूंगा. किसी की भी सेंटेंस कंप्लीट होने की वेट नहीं करनी, तुमने पहले ही एंटर करके बोलना स्टार्ट कर दोगे. यहां जो ग्रुप डिस्कशन चलता है एक्चुअल में, ग्रुप डिस्कशन में एक आदमी इंट्रो करता है, 2-1 मिनट उसको, 1-1.5 मिनट मिलेगा, बाद में काट देंगे उसको बाकी लोग. और वो खुद इनिशिएटिव लेता है. फिर 10-15 मिनट 10 मिनट के आसपास सब लोगों को इकट्ठा बोलने का मौका मिलता है जिसमें आप एक दूसरे की बातें सुनते हो और काटते हो. फिर कंक्लूजन का मौका मिलता है, वो एक आदमी कंक्लूजन करता है, कंक्लूड करेगा. तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आप खुद छीनते हो, यू आर टू स्नैच इट. को देगा नहीं आपको, ऑब्जर्वर नहीं देगा, आपको खुद स्नैच करना पड़ेगा. वो एक आर्ट है. और बीच में डिस्कशन भी तुम्हें करना है, वो तुम्हें खुद ही पार्टिसिपेट करना है. नॉर्मली ऑब्जर्वर नहीं बोलेगा कि रुपेन तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम भी बोलो, वो नहीं बोलेगा. अगर तुम नहीं बोल रहे हो तो नहीं बोल रहे हो. कौन आदमी जीडी में बाहर निकल जाएगा? जो कम बोलेगा. जो कम बोलेगा बाहर निकल जाएगा. और मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर 6-7 लोग बैठे हैं तो 2-3 बोलते हैं, बाकी बोलते नहीं है. आपको वो 2-3 में आना है जिसमें आप बोलो, तो आप पास हो जाओगे, पहली बात. उसके बाद एक जीडी कोई जॉब लेने के लिए ही नहीं होता. जीडी से देखो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, बाद में भी हेल्प करेगा ये. जैसे आप कहीं पे भी बाद में जाओगे ना तो वहां पैनल डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन एंड पैनल डिस्कशन. अभी मैंने एक आईआईटी जम्मू के एचओडीज एंड डीन वगैरह के साथ एक पैनल डिस्कशन किया है. अभी देखना वीडियो डलेगा उसका, तो आप ऑब्जर्व करना उसमें कि उसमें भी बेसिकली हर आदमी, जैसे वो तो प्रोफेसर लेवल पे, एचओडी लेवल पे लोग बैठे हैं, पैनल डिस्कशन भी ग्रुप डिस्कशन है कि कोई पॉइंट दिया गया तो आपने कैसे बोलना है. तो ये थ्रू आउट तुम्हारे करियर में साथ जाएगा तुम्हारे. ऐसा नहीं कि भाई साहब नौकरी लेने के लिए तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो. अभी सीख लो जितना सीख सकते हो. यहाँ पे हमारा ग्रुप बना हुआ है तो हम सीखें इसको ज्यादा से ज्यादा. सीखने के हिसाब से करो यार, नौकरी पाने के हिसाब से मत करो. इस तरीके से करो कि मेरे को जीडी करना है भाई साहब, आई वॉन्ट टू बी गुड इन जीडी. उस तरीके से करो तो आपको ये हो जाएगा. बाकी अगर आपने बोलना स्टार्ट कर दिया तो पहली हर्डल आपकी क्लियर हो जाएगी. कई बार आप बोलते हो इंग्लिश में बोलें, हिंदी में बोलें. अगर इंग्लिश में बोल सको तो नथिंग लाइक दैट. इंग्लिश में ना बोल पाओ तो यार हिंदी में तो बोलो ही बोलो. अगर आपको नॉलेज नहीं है टॉपिक का तब भी आप बोल सकते हैं. इंट्रोडक्शन की कुछ लाइनें फिक्स हैं, कंक्लूजन आपने दूसरों की बातें करनी है, बीच में आपने दूसरों की बात काटनी है या सपोर्ट करनी है, डिस्कशन हो जाएगा. मतलब मेरे को अगर टॉपिक का जरा भी नॉलेज नहीं है तब भी मैं जीडी में पास हो सकता हूं, ये पक्की बात है. इसलिए मैं कभी भी नॉलेज के ऊपर फोकस नहीं करता, ना इंटरव्यू में ना जीडी में. मैं ये नहीं बोलता कि भाई नॉलेज बहुत बढ़ाओ, नहीं. इंटरव्यू जीडी नॉलेज से रिलेटेड टर्म एक लेवल तक है, उसके बाद ये आपका आर्ट है, ये स्किल है आपका कि जितना तुम्हारे में स्किल होगा तुम इंटरव्यू भी निकाल के ले जाओगे. 10 में से 4 ही क्वेश्चन आते हैं लेकिन निकाल ले जाओगे, वैसे जीडी भी निकाल के ले जाओगे. तो
तो प्रैक्टिस करो, और वही प्रैक्टिस का चांस हम यहाँ पे लेते हैं, वही हम करते हैं यहाँ पे। अब मैं एक टॉपिक तुम्हें दूंगा, जनरल सा टॉपिक है जिसके ऊपर हर कोई बोल सकता है, और वो टॉपिक के लिए मैं आपको 30 सेकंड दूंगा सोचने के लिए, और फिर हर एक को 2-2 मिनट दूंगा जिसमें वो बात कर सकता है, जो बोल सकता है। और आपको पता है उसका रेफरेंस स्टैंडर्ड जो है कि गुड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज दिस एंड आई टेक द अपॉर्चुनिटी, और आज टॉपिक जो डिस्कशन को मिला है वो ये है, तो मेरे हिसाब से टॉपिक ऐसा है, और अगर कुछ आता है टॉपिक के बारे में तो बोलो, फिर हाउस ओपन कर दो कि नाउ आई ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन फॉर ऑल ऑफ अस। और फिर आपका इंट्रोडक्शन हो गया, फिर मैं आपको चांस दूंगा 10 मिनट के लिए बोलने के लिए, तो हर एक आदमी 10 मिनट बोलेगा उसमें, और फिर हम कंक्लूजन कर देंगे। कंक्लूजन में ध्यान रहे बाकियों की बात सुननी है, और उसको कंक्लूजन में ऐड करना है कि कुछ लोग ये बोल रहे थे, कुछ लोग ये बोल रहे थे, अकॉर्डिंगली कंक्लूजन करना है। किसी को कुछ पूछना है मेरे से तो अभी पूछ सकता है। एनी आइडिया यू, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी बिफोर वी स्टार्ट, राइट? तो ये रहा टॉपिक आपका, लक वर्सेस हार्ड वर्क। लक वर्सेस हार्ड वर्क। तो आपको जो जीडी का टॉपिक मैंने आज दिया है बहुत ही जेनरिक टॉपिक है, एंड दैट इज लक वर्सेस हार्ड वर्क। 30 सेकंड दूंगा आपको, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे डिस्कशन ऑन लक वर्सेस हार्ड वर्क। Okay, now I ask Rishikesh to start. Hello everyone, I am Rishikesh Pawar and today our group discussion topic is luck versus hard work. So I take this opportunity to initiate our GD. So basically we have been asked to compare between luck and the hard work. So in my opinion, luck is something that if you want to do anything, so without doing anything, you are getting all your results. So that is what luck is. And on the other side, we can say that the hard work means if we want to achieve something, so you have to go very hard and fast towards it. You have to put lot of efforts to do that thing. So I think that is what hard work is, and we have to compare between these two things. So I think we should discuss this topic on various aspects. So like that of a political aspect or the social aspect or any technological aspect. So I think yeah, it's a very interesting topic, and I hope every one of you have a very good points. And I open this discussion to go further. Thank you. Okay, now Rupen. Yes. Good evening, friends. Myself, Rupen Kumar Priya. I am glad to start the discussion. The topic given to us for discussion is luck versus hard work. I think this is very interesting and generic topic. In my opinion, I think that both are necessary in life. Like hard work, but priority is given to the hard work, then luck. Some students are doing hard work but do not get success in any to their life. So hard work is also necessary and then luck is also necessary. Like I take the example of APJ Abdul Kalam. He in his life do very hard work and got and have
have do very hard work and we get very success in their life. So hard work and luck is very necessary. So I start. So thank you, and I open the discussion for all. Okay, Ashutosh. Yes, sir. Good evening, friends. My name is Ashutosh Singh. I'm glad to start the today's discussion. The topic given to us, the luck versus hard work. In my opinion, the topic is a very interesting topic, and in my opinion, the luck and hard work is a two side of the one coin. If you work hard, then you will. If you work hard and you get the achieve the something, that it will be a work. And if you work hard and but not get something, but it will not work. So that's the two-sided of the one coin is a two-sided of the luck and hard work. Basically luck and hard work basically very aspects, like political aspects, like social aspects, if you work hard. So now I invite all of you to participate in today's discussion. Okay, Jay. Today we are gathering Yeah. for doing the group discussion on the topic of the love versus hard work. I want to say something in my perception, the love versus hard work on that topic. I will give the equally importance to both way because love is hard work is another way. The hard work you create, you achieve anything because hard work is yours in your hand. But luck is just like your perception. But hard work is just you go effort, you put your more amount of the effort, you get success. Just like I have some examples in APJ Abdul Kalam, where give me some my also inspiration. They always try to motivate me in every stages of my life. So definitely, they give me answers. See, hard work is just your in your hand, and you put your effort and get your what you want to achieve. And the luck, just you can say your just like your ladder. If you get luck, then okay. If you're not getting luck, then you get failures. So definitely, I'm believe in hard work and just like luck. I'm just believing luck in 20%, and I believe in hard work in 80%. In my perception, and definitely I'm getting a new success in my life in past life. So definitely I'm getting hard work. So just uh, I'm just say I want to say to all the just I believe in hard work and hard work is something like that. You need to conclude now. This is only 2 minutes introduction. Yes, sir. This is only for 2 minutes. You have exceeded 2 minutes. Okay, sir. Okay, now I go to Suchit. Good evening, friends. Myself, Suchit Khurpe. I take the opportunity to initiate the discussion. Today's topic of our discussion is very interesting, luck versus hard work. Personally, Please I keep believe, mute. All of other, please keep mute. Okay, Suchit, personally, go ahead. yes, sir. Personally, I believe to achieve anything in this world, both are very necessary. But hard work, I think 99% of success is dependent on hard work, and 1% is dependent on luck. Both are needed, but in different proportions. But I think anything we have to achieve, we are bound to do hard work. Without hard work, success is, I think, success we cannot achieve anything. So I think many other people must have different perspectives. So I open the house for discussion, and I would like to listen everybody about this topic. Prakash. Good evening, friends. Good evening, sir. Thanks for providing the opportunity in group discussion. Today topic is luck versus hard work. In hard work, we can satisfy internally what we do, we know. And in luck, we can not say is it correct or not for me or our society. For example, in GD, if we do not
done hard work in our side, we cannot success. If we put in luck, then what it will goes negative or positive. Thank you. Okay, I think Ashfaq. Yeah, yes, sir. Good evening to all of you. My name is Ashfaq Ahmed Ansari, and I am glad to start the discussion. Friends, today's topic is luck versus hard work. In my opinion, I think both are different things, but relatable. Like hard work increase our accuracy and efficiency, but luck is a term like if, for example, if we take the example of anything like if we studying very hard and we fail the exam, then I think this is the not the example of luck. But if we do not study anything and we will pass, then I think this is the lucky charm. Like we will very lucky that we have passed the exam. So I now I invite to all of you to uh, discuss the topic on here. Kunal. Hello everyone, my name is Kunal. I am glad to start the discussion. Today topic given to us for discussion is luck versus hard work. This is very interesting topic, and there are two terms like the luck and hard work. We can define luck and hard work as hard work is the thing that we have to put much effort or plan in our execution. That means hard work, and luck is the thing that it will bring anything to us without doing much. uh, as there is one saying, luck favors the brave. So this is very true, and because 99% of the work is done by hard work only, and the last 1% could be get by luck. If we do not do the 99% of the work, then definitely that final 1% we could not achieve. So this is the very important thing to note. And today in this discussion we have to discuss on various aspects, like in a student life how it is important, in job or in a business, or in a personal life, or in a technological way, how this is important. So I open the house for a discussion to everyone to participate. Thank you. Okay, I think now who's left? Mansingh. Today's discussion. The topic is luck versus hard work. Hard work versus luck. So it is very important to find out that what is luck and what is hard work. So like there is no substitute for hard work, as I believe that, and luck is a reward of hard work, because there is a one famous dialogue of like famous movie कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से किसी के लिए तो वो चीज आपको लग जाती है, मतलब वो आपको मिल जाता है. So I think I believe that hard work is something which we can put our effort to get something, and luck is a reward of the hard work. So and there is one more thing is that there is no substitute for hard work, but that there is substitute for luck, because if you do hard work, then it is definitely that somehow you will get something, and reward is that that luck is something which can get after the like, for example, if we are putting the our best to get something, and there no one can put 100%, but it will be some lag in between that that luck will something we get after hard work. So that I believe that there are like other persons of the people will be get something more idea about that, and so I am opening that house to discussion. So thank you. Okay, great. So I think everybody has done on the first round. Every discussion in the first round has already been done.
Now we go to second round, and the second round is the round of discussion among you, where you will talk to yourself and maintain the decorum of the house, and you listen to others, give your points to others. Wherever you feel, you cut them and also participate accordingly. Fine. So now I open the house for discussion among you. So all of Go ahead. us are talking about the success. So all of us are talking about the success. So I think if we want to go or to the success, so if I say that there are the 100 steps, so first step will be your luck. So whenever you will be lucky, you will get the chance to go into that field. And again, I can say that the 99 steps are depend on your hard work. I would like to give an example over here is the cricket team. So we know that Yeah, the yeah. India, in the national cricket team, only 11 players. Rupen, you are mute. Rupen, you are mute. So Rupen, if you Prakash, you people are mute. if you talk about the Indian cricket team, we know that we know that Right. Actually, But- in this case, I want to put some. But can with, see but like in with the student luck, life, hard work is very necessary. you- Without hard work, there's no Yeah, effect of luck. My friends tell When, that when, I'm saying- when a person, I'm saying when a hard person work only and on luck, luck they is at can't get one side success. of the two. Only 1 to 2% get success in with luck. Without Not without without luck, hard without work, luck, you they no success. success. Yes. So And hard work without is hard necessary. work is Like without an hard work, example not of luck. APJ Abdul Kalam. Like Yes, an example Rupen. of APJ Abdul, if he did not do hard work, then he get not success on at this point, at this stage. So hard work is very necessary. Yes. But luck Yes, you are right, sometimes Rupen. comes in Yes, effect yes, with yes, the you are hard right, work. right, Rupen. Rupen, Hard work. right. So hard work and luck is both cognizant I'm necessary. yes, sir, your friend. I'm Yes. What Yes, is Yes, you are right, yeah, Rupen. both- But I would like to mention to that achieve anything. luck is the thing which will come at later stage of the process, because As we first can know about the hard work, it's just you can of the put thing your life is and make done your by the hard achievement. work only. Just luck, your Yes, luck that I have. there is like one That's the more point. point is that like if you want to get something and we are not getting that luck is not with us as we believe that. Yes, But so that yeah. if you put the again hard work, then that will be definitely we will get it. So Yeah. no, there is no substitute for hard work. And one more thing is that our friend is telling that that if you want to get in a part of that cricket team, so it is not important that you want to part. Then you will try again and again. Then Yes. definitely you will get. I There is think- no substitute of right, hard work. Mansingh. I So think want hard to one say more thing is that that there is a I reward want of to hard say work. that hard I work want and to luck. say And that- there- I want to say that in the cricket team, we know that in the Indian cricket team, if we talk about the test players, so we have around 500 test cap players. But we see that how many are No. successful. So Yeah, how many yeah. are so I'm saying Then hard work definitely and luck here are you will get the that player chance. is doing Definitely one you coin will of the get two that sides. chance. that will be Definitely hard you will directly get that- proportional to Yes, the Rishikesh. Hard work Yes, is- yes. If hard you work do that we are hard doing work, is then luck directly will also proportional help to you. the Yes, success Rishikesh, that we are you Yes, are right. yes. Without hard work, there is no chance of Yeah, luck. But in Yes, some there is. Without hard work- 1% chance, about 1% chance for only luck. There's- There's my 99 Yes, yes. There's chance for hard 500, work. 500 people in cricketers in India, and there's only 11 people cricketers get chance in the cricket team. But there's Not Yes, you are only in right. cricket, You in want every to aspect, but every it's- every aspect, not only in cricket, but in life, definitely the hard work is more Not important only- than great effort. Yeah. Because the hard work is just like a. You cannot say that I want to say, only luck is on the work. hard work that Yeah, just there's like another you opportunity remember the also sports Cannot. of that Dr. you APJ want to Abdul Kalam. participate in I IPL, would you like want to to say that participate in rugby. anything there's we other achieve, option there. Anything So if you anything are we putting achieve that by hard work, we have to do hard. we know It's short-lived. अगर आपको एक If you बार work- success By मिल doing गई, hard we work, have you to- can we have to sacrifice move yourself. from Without- process without और hard work- definitely Yes, वो yes, direction you are right. लग Without hard जाएगा. work, luck But is if not you are work. getting One a more lot thing- of times one of more- success that put your You have to hard do work hard and work. definitely Okay, that that's right. luck is also converted into hard work. We can crack the exam. Yes. Also, Yes, we- Kodesh, You are right, yeah. but I would like to say that anything we achieve by mere luck is short-lived. Where any success we have achieved with luck is short-lived. If there is no hard work, we cannot feel the success. It is short-lived, and we cannot proceed further from that success. Yes, Which is yes. Yes, Right, so absolutely. we have a I great agree with Mr. example of Sujit. Thomas Yeah, Alva I agree with Edison. Mr. Sujit. We have a great example Yeah. of Thomas Alva Edison. In our So society, Edison in our has society, discovered the bulb. like The thing So for when doing you in our society, Mansi, you can there is not only organization. depend on the luck. hard work, you will give Yes, importance to I believe. Yes. No. You can. Yes, I am saying that. I am not depending on the hard on the luck, because if you are putting that your 100%, then you will definitely you will get something whatever you want. And luck is a reward of the hard work.
There's sometimes Yeah, you yeah. will I feel No, that I agree. think- you I are think- lucky, with you Mr. are Mansingh. getting that. I It agree is with not Mr. a Mansingh. reward It is without not believing behind that- completely in a hard work because behind that- if you put Yeah, in sometimes, hard work yeah, behind that inside there sometimes is and lot comes of you your when hard a work. person luck is doing only You are hard getting work, the- but I at you the are end, getting- Yeah, luck is bit at necessary a with I hard think work. we have to add luck new comes perspective with their over life here. and they get even he if got I think that success. we have to believe Yeah. in think about the new luck Yeah, is yeah. dimensions. also So I Sometimes have a comes very lucks with the hard interesting work. luck So, is also so played a when positive someone role in your someone life. gets success at Definitely, the if brim you put point, your then hard work luck in right will direction come with the immediately luck, with there- us. put your hard work there- in there is positivity one in your example. mind. Positivity and self motivation is also important here with your work. Definitely, because hard work just not Yes, 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 there it is only is. one hard work is example. not Yeah, yeah. I agree with you. Yeah, Self motivation. there is Yes, one we have to example do that hard work in Elon right Musk, way. Elon Musk tried number self of times motivation to is success come in from the luck because space if you put self motivation If- come from both hard work and luck because if you're getting success one times with luck, so definitely you try to achieve lot of time in futures. If you're getting Yeah, hard work yeah. in more time, so definitely you try to hard work in self motivation and with luck to try to effort to achieve more and more things in your life. So definitely hard work with the luck is both are equally important. It's just like a two Yeah. sides of the coin. Yeah, And yeah, I agree with there is you. one more I'm thing saying, is- I'm saying, one I'm more saying thing one is thing. that Luck, lot See a of luck person and is hard doing work is hard work in the right way and he one more got thing is success that at it a is high not point, like then the I luck believe that sometimes it is not necessary for equally them. important because as we know that Elon Musk tried number of times to get success in a space to make the space to make your startup in an aerospace agency. So, but there is a number of times. Once it will be success, then we can't say that it is like they're lucky. There is no. Yes, you are right. There is no Right, other, right, other Mansingh. But So you to cannot be a say- successful Elon Musk is person, getting to be a success lot in, of So you in cannot life. say that you different. have to go Because with Elon targeted Musk is success. I dependent think upon the that both we things, I have a hard work different and luck. dimension Because to add over here. Elon Musk is We getting that if we success talk about the film in industry, her if we America talk and about the the whole film industry, we globalization, know that the lot of actors are also marketing, whole lot Yes, of lot yes, actors yes. are also of there, but the whole one belief who are in getting today. the So first definitely it's break, dependent Yeah. so upon they are hard work going and to luck get both into the sides because industry, and if again there's a lot of changes, the challenges, success rate of Yes, those in yes. life, so Rishikesh, definitely Yes. Rishikesh is Yeah, giving one very side good is definitely point. Mansingh? luck with sometimes the Yeah, in smartness this and I am also yeah, I am in also this on agree the with side of the hard Rishikesh, work and because both if you sides Yes, take the are example all of important. But I am not. like Amit Yes, Shah yes, son, yes. Mansingh, I am not. Shah, he is also About the film like industry. we say he is very lucky person. Like in Yes, the yes, yes. BCCI, you are good. he is nothing You to are do good. with cricket, No, but no. he is I the would, but What I he am is the saying that president is under the sometimes BCCI team. I So would I like think to. he is. I think I would like luck to is mention also here. matter whatever very thing like No, I because would like to luck mention is. here. I Rishikesh believe that was. I believe Rishikesh, that that is not you will get you get because you I have are a putting class the of hard work, students so where you will working get the for number of opportunity to get success. IT So and IT Yes, yes. it is not a substitute and for hard work. Right, some other again, tries luck, they need again if we talk about the luck, business luck is a one perspective, part again of we are the talking hard work. about the business If you are Yes, perspective, yes. lot of startups if you are are coming good in in the Rishikesh, India. you are So right. if we talk about the Yes, you are right. Yeah, But You gave Ma- the Ma- you gave the Mansingh, you are example not. of film industry. I Rishikesh, from the Rishikesh, you yeah, gave go the ahead, Suchit. example of film industry where Yes, many actors yes. succeed But- by just getting the break. I want to They say get one thing that in the Yes, industry that let me you complete. Okay. in Rishikesh was giving a very good example. In film industry, many stars succeed in the first year itself, like many star kids. But yeah, I yeah. would like to mention here But that many one thing, hardworking I would like to like after I would after like you to selected, mention one more hard point that you forget the one hard more work. point that in Film film industry Nawazuddin Yeah, as you I Mansingh, agree observe with that Mr. as you Rashid that observe in that film after- industry many as you person observe that many person are as doing you hard work, observe that but in that at that as time you luck observe that comes in hello their. So But if we but tell talk me one about the thing. business After perspective, I would after like to after add a luck, different after you hard get work. success, So you if we can talk about the forget business the perspective, hard working. we know that the lot because of there is how other how option startups also are available getting like you come do in your the India part right in now. like in Okay, I the think now drama we need to conclude. Now we need to conclude. So I start with Rishikesh. Rishikesh, please conclude. Yeah. So yeah, we had a very fruitful discussion on the topic luck versus hard work. So yeah, so we compared
both the things, and I think we came to conclusion that the hard work is the around 90 to 99% if we want to success, and luck is only a 1%. So we discuss about the various examples. So some of us are talk about the how the cricket that is going on in the India, how the players are getting their first break. So we talk about the, if we talk about the film industry also, so how we are getting like how the actors are getting those breaks, and again how they are getting promoted or how they are getting succeeded. So I think again we have discussed that the luck is the only first step,
but to achieve that success you have to gone through other 99 steps, and that will be your hard work only. Also we have discussed about the how hard work is in hand with the positivity and the personality of any person. So we have discussed about those aspects also. So I think, yeah, we had a very good discussion. And yeah, so that was our conclusion, that hard work is more important than the luck. Okay. Suchit? Yes, sir. Yes, sir. We had a very good discussion. Many different point of views were kept before us about luck and hard work. Many mentioned that there is no substitute for hard work, and but hard work and luck go hand in hand. And also, one of our friends mentioned that positive, that also is very important. And overall, I would just like to say that and we have about our discussion that 90% we need hard work, and only luck is a little bit needed to do anything successfully. Okay, Prakash? थैंक यू सर। हार्ड वर्क हम लोग कह सकते हैं कि हार्ड वर्क हम लोग के हाथ में है, जिसके बारे में हमें पता है कि कितना करेंगे तो सक्सेस हमें मिल सकती है। और लक को एक तरह से समझा जाए जैसे हम लोग गॉड को समझते हैं कि चलो ये भगवान पे छोड़ दिए, उसी तरह लक भी है, चलो हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। तो जहाँ तक कि हमारा मानना है कि हार्ड वर्क प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, तो उसी तरह से हार्ड वर्क भी है। हम लोग हार्ड वर्क जितना करेंगे उतना सक्सेस पाएंगे, और लक हमारे हाथ में नहीं है। सक्सेस हुए तो लोग उसी को लक के रूप में बोल देते हैं या कह देते हैं, जो नहीं हुआ उनको कह देते हैं इनका लक साथ नहीं दिया। थैंक यू। Okay, Mansingh? So we had a great discussion, and so in a conclusion that some of my friends are telling about that luck and hard work is 50% equivalent, but some of our friend, my friend was telling that hard work is more important than luck. So overall conclusion is that like both are important, but there is no substitute for hard work. So it is very important that if we'll do believe in the hard work, then definitely we will get some reward as a luck. So, and one of my friends are telling that example of Bollywood. So that is also good example, and where like luck is sometimes important. Like luck is more important than hard work also. One of my friends telling that, and one of my friends telling that like given the example of APJ Abdul Kalam, like he said that like hard work is more important than luck. So overall conclusion is that like luck is more important than no, hard work is more important than luck. So if we are putting that lot of our hard work, then definitely the luck will be our. So that is our conclusion in the Kunal? The discussion, friends, we had a good discussion, and we could reach the consensus. Various points are put by everyone. Some of were of the view that hard work is necessary 99%, and afterwards luck will favor. And some of us said that 50 both are 50% that it goes hand in hand. So like Rishikesh mentioned the example of cricket, and Mansingh said about the Elon Musk, how he did hard work on his success and got success afterwards. And Suchit said one a very nice point that if we get something without hard work and only by the luck, so then we will not give value to that thing. And if we get the thing after the lot of hard work, then we will definitely value that thing. That thing was very rightly said. And also Mansingh give the example of Bollywood stars, how they get luckily in Bollywood, but the thing is that they have done lot of hard work in their past, then only they get there. So as a conclusion, I want to say that the hard work is the foremost thing that everyone has to do, and the luck will be only
the last thing that will favor you after the hard work. Thank you. Okay, Ashfaq. Yeah, yes, sir. Yes, sir. So here I am concluding this discussion. Like my all my friends are putting their views on luck versus hard work. So I think that's the conclusion is that like hard work is very important for us. Like and luck sometimes luck is also plays a very important role. But I think we will say that we can say that hard work is the key of success. Okay. Thank you. Rupen. We have good discussion. The final point comes after the luck versus hard work. Hard work is that, like Kunal said, luck favors brave. Some friends say that the hard work is very necessary, and the luck, and some say that luck is very necessary. But the final discussion comes to point of view is that hard work is 90% more efficient than the luck. Like Rikesh, take the example of cricket team and the film industry, and Suchit said that the luck is short-lived. Like luck only favor for some time, not always. And the Mansingh said example about Elon Musk, and the main point comes here is that hard work is very necessary than luck. So we have to go further with hard work than with luck. So thank you. Ashutosh. Yes, sir. Thank you, sir. The total discussion is very good. Everyone is agree with me that without hard work, luck is not possible. And someone say that the luck and hard work are different, but is it not a different? Without hard work, you cannot compare the luck. And someone gave the example of Bollywood and cricket. So, but after getting you selected, you forget the hard work. So my opinion, without hard work, luck is not possible. Simple to overall conclusion, I can say give the some quotation. Luck and hard work एक सिक्के के दो पहलू हैं. And without luck, without hard work, we cannot compare. We cannot imagine the luck. So thank you, sir. Okay, Jay. Definitely, sir. This group discussion is going very well, and I want to go for the hard work because I believe that कि भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता जो करता है, अपनी स्वयं की जो सहायता करता है. तो I definitely go for the hard work because the hard work will make for pillar of the success. And if you go for the hard work, you create your mind to be self motivated, and definitely you spread positivity in your all surrounding. So definitely I go for the hard work. Okay, now mute yourself. Let me give the feedback of all of you. See, the topic was luck versus hard work. I don't think they are the two sides of the coin. Pehli baat. You know, more you work hard, luckier you get. तो luck उतना ही shine होता जाएगा जितना तुम hard work करोगे. And hard work or working hard is something which you decide. That is in your hand. Luck is something which God decide, or that power decides, which we call God. Some supernatural power that decides it. Luck is something which is not in your control. Hard work is something which is in your control. Hard work is done before the job is done. Luck is analyzed once the job is done. तो luck का रोल बाद में आता है भाई, एग्जाम लिखने के बाद में. एग्जाम से पहले हार्ड वर्क का रोल आता है. तो सीधी सीधी बात आपने करनी है वहां पे. ये तो बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है. जो एफर्ट ओरिएंटेड आदमी है वो हार्ड वर्क की बात करता है, लक की बात वो कभी नहीं करता. लक की बात बाद में की जाती है एनालिसिस करते टाइम कि लक क्या चीज थी. दिस इज समथिंग व्हिच इज समथिंग लाइक गॉड. यू मे और यू मे नॉट बिलीव इन गॉड, whether it exists or not. You feel God through some examples in your life or some instances in your life. Similarly, you feel about luck through some instances. You have not studied, still you got the paper from that portion which you had studied. That is called luck. You experienced it through some kind of instance. But hard work is something which is in your control. You can measure it. Hard work is more scientific, whereas luck is more like supernatural thing. ये चीज आप यहां से कर सकते थे, बोल सकते थे सारे पॉइंट्स. अब मैं अगर जय की बात करूं तो जय आपने हार्ड वर्क को 80% बोला, दैट इज इन योर हैंड, एंड वर्क इज 20%. हार्ड वर्क एंड लक इज 20%. That is what Jay said in the beginning. Yes, sir.
एंड जय इट्स ओके, बट आप बीच में भी पार्टिसिपेट आपने नहीं किया, और आप एंड में जब कंक्लूजन किया तो आपने आई वर्ड का यूज किया। कंक्लूजन में आई वर्ड यूज नहीं होता, कंक्लूजन में वी वर्ड यूज होता है। And you have to tell about others also. You have to tell about what others were feeling, what others were talking about. That is Jay, you have to do it. तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी। I will come to if I am to come to marks वगैरह और जो analysis है वो बाद में आता हूँ। ऋषिकेश, you said hard work is basically the effort oriented thing, and you talked about some aspects which I was not convinced. You talked about the aspects political, social, technical, और वही एस्पेक्ट्स फिर आशुतोष ने भी बोला, पॉलिटिकल सोशल एस्पेक्ट्स। आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉलिटिकल, या Okay. So what I actually thought is that, so to initiate the discussion, if anyone is having any thought regarding the social, political, so they can come forward. So that's why. नहीं in the मतलब क्या initiation- मीनिंग क्या है इसका, सोशल पॉलिटिकल वगैरह का? नहीं मतलब मुझे ये बोलना था सर कि ये सेक्टर में अगर आपके पास एग्जांपल है, so come forward and discuss about this. So इसका that तो was कोई the मीनिंग, moment. इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। Okay. देखो अगर आपका कोई थिंकिंग है और वो क्लियर नहीं होती है, थिंकिंग whatever thinking you have, और वो अगले लेवल तक नहीं जाती है, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाती है, then that has got no meaning. Okay. So you need to make the thinking very very clear. Sure sir. तो नेक्स्ट लेवल तक जानी चाहिए वो थिंकिंग। सो पॉलिटिकल, सोशल, टेक्निकल वो थिंकिंग क्लियर नहीं हुई नेक्स्ट लेवल पे। Okay. It is, you said it is interesting topic. Yes, it is interesting and thought provoking topic, right? Right. And everlasting topic. This discussion is everlasting discussion. Hard work versus luck is everlasting, you know. You started speaking in the introduction, Hrishikesh, you spoke, but as I was telling you, speaking has to be straight, lucid, clear. तो यहाँ पे जो आपने एस्पेक्ट्स की बात डाली वो क्लियर नहीं था, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। एडिशन का एग्जांपल आपने दिया और एंड में आपने वी वर्ड यूज किया, लेकिन आपने अगर किसी के नाम ले लिया होता कि उसने ये बोला, उसने वो बोला, it would have been very good actually. Okay, by pointing anyone's name. Yes, Okay. that we were of this opinion, so Suchit was of this opinion, Man Singh said this, ऐसा अगर बोल देते it would have been best. Okay sir. Then I come to Rupen. Rupen said interesting है, generic topic है, दोनों ही लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है दोनों लाइफ के लिए। Rupen gave the example of APJ Abdul Kalam. I don't know why he gave example of APJ Abdul Kalam. Did you tell why you gave example of APJ Abdul Kalam, Rupen? Please unmute yourself. यस सर, जैसे मैंने पहले एक किताब में पढ़ा था सर कि एपीजे अब्दुल कलाम, उनको कोई टास्क वर्क दिया गया था, अबाउट 2 days to 3 days टू कंप्लीट करना था उनको वर्क। तो अगर वो उसमें हार्ड वर्क नहीं किए रहते तो आज वो मतलब ये साइंटिस्ट पोजीशन तक नहीं पहुंचते उस टाइप से, इसलिए मैंने वो एग्जांपल टाइप देखा सर। नहीं, एक्चुअली आपको ना प्रूव करना होता है। एग्जांपल जब भी कुछ बोलो तो उसको क्लियरली प्रूव करो क्या बोलना चाह रहे हो। टॉपिक है लक वर्सेस हार्ड वर्क। वाज एपीजे अब्दुल कलाम लकी और हार्ड वर्कर? यस, आई टेक द एग्जांपल ऑफ सर एपीजे अब्दुल हार्ड वर्कर सर। देखो वो हार्ड वर्कर और सिंसियर थे, जिसकी वजह से वो लाइमलाइट में आए, शेयर हार्ड वर्क की वजह से। yes, उनका प्रेसिडेंट बनना लक था, वो प्रेसिडेंट Yes, हार्ड वर्क sir. के बेस पे नहीं बन सकते थे। अगर तुम इतनी सी बात बोल देते ना तो मजा आ yes, जाता। समझे तो मैं क्या बोल रहा yes, हूँ? sir. वो थ्रू आउट Yes, द sir. लाइफ वो एक पायलट बनना चाहते थे जो नहीं बन पाए। उन्होंने Yes, sir. 10 लोग लेने थे, पता नहीं 9 लोग लेने थे, और 9वीं पोजीशन पे कलाम साहब थे, तो वो पायलट नहीं बन पाए, तो अनलक्की थे उस Yes, sir. स्टेज पे। लेकिन उन्होंने Yes, sir. मेहनत करते गए, मेहनत करते गए, बनना पायलट चाहते Yes, थे, sir. बन गए साइंटिस्ट, और मेहनत करते गए, बहुत अच्छा एफर्ट किया, Yes, पूरी sir. लाइफ एफर्ट किया, मिसाइल मैन Yes, बने। फिर एंड में जब रिटायर हो गए, सब कुछ हो गया, तो लक शाइन किया उनके ऊपर कि भाई Yes, sir. पॉलिटिशियन ने सोचा कि हमें एक प्रेसिडेंट चाहिए जो ऐसी कम्युनिटी के होने चाहिए और ये उनकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो लक शाइन किया और वो प्रेसिडेंट बन गए। Yes, सो sir. बेसिकली वो जो प्रेसिडेंट उनका बनना था वो एक लक था। हर बड़ा साइंटिस्ट प्रेसिडेंट नहीं बनता, Yes, समझ रहे हो तुम? तो लक भी उसी पे Yes, शाइन sir. करता है जो पूरी लाइफ या अदरवाइज हार्ड वर्क करता है। तो ये बिल्कुल सही बन जाती बात, yes, लेकिन तुमने वैसी बोली नहीं, तुमने नाम लेके Yes. छोड़ दिया। बाकी आपने काफी ज्यादा बोला बीच में, आप डिस्कशन करते रहे, दैट वाज गुड पॉइंट। मैंने वही बोला है कि बोलना जरूर है, दैट इज द थिंग। आशुतोष, आपने 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन बताया। एक्चुअली ये 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन नहीं है। जो आदमी का लक नहीं होता है, पता नहीं लक कब शाइन करेगा। अब्राहम लिंकन का नाम सुना है आप लोगों ने, आपको पता है उनका लक कब शाइन किया? जब वो प्रेसिडेंट बने, उससे पहले लक कभी शाइन नहीं किया उनपे। ही वाज वेरी वेरी अनलक्की फेलो।
पर्सनल लाइफ ऑल्सो, प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। और जब वो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने स्लेवरी खत्म की, लेकिन उनको उनका असैसिनेशन हो गया। तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कम टाइम अच्छा देखा, जिसको बोलते हैं ना कि लक्की थे, मतलब प्रेसिडेंट थे वो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तीन प्रेसिडेंट हैं यूएस के, उनमें उनका नाम आता है अब्राहम लिंकन का। लेकिन हार्ड वर्क, शेयरली हार्ड वर्क। सो आपको उस तरीके से दो साइड्स नहीं है सेम कॉइन के। बेसिकली लक जो है वो एक हाइपोथेटिकल चीज है, पता नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं है, कब आएगी कब नहीं आएगी आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हाँ, जो हार्ड वर्क है वो प्योरली आपके कंट्रोल में है, और वो आपके हाथ में डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर है। आपने बहुत फास्ट खत्म कर दिया आशुतोष अपना सारे का सारा, आपको चांस मिला था कि आप बोल पाते, लेकिन आपने इंट्रोडक्शन बहुत अब्रप्टली खत्म कर दिया और बीच में आप बोले नहीं। आप बहुत ज्यादा बीच में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया आशुतोष, आपको बीच में बोलना चाहिए था। सर नेटवर्क इश्यू हो रहा था थोड़ा, इसलिए नहीं हो पाया। ओके। देन आई कम टू सुचित। सुचित सर बोथ नेसेसरी हैं, दोनों ही नेसेसरी हैं। हार्डवर्क 99% है और जो लक है वो 1% है। सक्सेस sir. दोनों पे डिपेंड करती है। आप सच में मानते हैं कि लक 1% है सुचित? Yes sir, I think so. कई बार लक 100% ही होता है, कई बार Yes, लक sir. ही होता है। आप ऐसे लोगों को जानते नहीं है यार, जो लकी पैदा हुए हैं हार्डवर्क किया ना किया साला Yes, sir, लकी है, नहीं होता yes, ऐसे। sir. Yes sir, there are होते हैं सर। कुछ फिल्म इंडस्ट्री में आप पैदा हो गए, जो आपके फादर बहुत अच्छे फिल्म एक्टर है, आप उस फैमिली में पैदा हो गए, आपको एक्टिंग नहीं आती, फिर भी आप लकी हो यार, मतलब हार्डवर्क कहाँ किया आपने, बट यू आर Yes, sir, लकी, yes. राइट और नॉट? Yes sir. तो लक का रोल कम नहीं है, मतलब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनसे आप पूछो ना, भाई सब लक, बोलते लक ही है सब कुछ, वो Yes, बोलेगा sir. लक ही सब कुछ है। आपको ये बता रहा हूँ मैं आपको, Yes, जिस sir, लेवल yes. पे अभी And आप स्टूडेंट एज में हो, तो ऑब्वियसली हार्डवर्क की बात करोगे। लक Yes, sir. छोटी चीज नहीं है, लक बहुत बड़ी चीज है। ओनली थिंग इज हमें पता ही नहीं है लक है क्या, अदरवाइज लक बहुत बड़ी चीज है। Yes sir. जिन लोगों के ऊपर लक शाइन, अभी तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, पास हो गए, फेल हो गए, हार्डवर्क थोड़े यार, लक है। सर Yes, sir. मेरे से तो पूछा ही कुछ नहीं सर उन्होंने, फिर भी मैं पास हो गया सर, मैंने सारे आंसर दिए लेकिन फिर भी मेरा नहीं हुआ लक ओनली, व्हाट एल्स इज दिस? Yes sir. रियलिटी तो 1% इसको देना यार थोड़ा सा गलत हो जाएगा काम। तो मेरे हिसाब से ये है कि लक और हार्डवर्क दोनों मूव करते हैं लाइफ में पैरेलल। हार्डवर्क हमारे कंट्रोल में होता है, हमें पता होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, हमें दिखता है, लेकिन लक पता नहीं होता, एक घोस्ट है, कब आ जाए, कब आपके सिर के ऊपर मेहरबानी हो जाए, यू नेवर नो दैट। So that is, luck is not controlled by you, it is controlled by third power, that is supernatural power, but yes, Yes, it sir. exists, yet it exists। और आप लोगों की जो एज है, अभी आप सब लोगों ने ये फील कर लिया है कि लक एक फैक्टर होता है, एक फैक्टर होता है। कई बार ऐसा होगा, भाई यहाँ मेरी एडमिशन नहीं हुई यार, मैंने ऐसे डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दी जिसमें किसी ने अप्लाई नहीं किया यार, मैं बहुत लकी था। मैं बच्चों से आजकल वो करता रहता हूँ ना, बात करता रहता हूँ सबसे, तो मेरे को तो दिखता है यार लक बहुत तगड़ी चीज है यार लाइफ में। Yes तुम्हें sir. नहीं पता, तुम्हें नहीं पता क्या कब होगा, आई टेल यू दैट लक इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो 1% मेरे को थोड़ा सा यार गुस्सा जरूर है यार सुचित Yes sir. 1% यार लक को तो तुमने यार खत्म ही कर दिया यार, देखो लक नाराज हो जाएगा ऐसी Sir, ऐसी I treat it as 1% sir. नहीं, डोंट ट्रीट इट, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। तुमने बोला कि लक जो है शॉर्ट लिव्ड है, लक से जो चीज मिलती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, नहीं ये भी सही नहीं है। लक से जो चीज मिलती है शॉर्ट लिव्ड होती है, ये भी सही नहीं है। देखो आप इंटरव्यू देने गए, जो इंटरव्यू लेने वाला मूड में बैठा है, बड़ा खुश है, मूड में बैठा है, सुचित तू जैसा भी आंसर देगा उसको पसंद ही आएगा तू, एंड वाइस वर्सा। तू इंटरव्यू देने गया और इंटरव्यू लेने वाला बहुत गंदे मूड में बैठा हुआ है, वो तेरे को पसंद ही नहीं करेगा यार, ये लक है, टोटली लक है ये। तो शॉर्ट लिव नहीं होता, लक होता है लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं होता, लक आपके कंट्रोल में नहीं होता। अच्छा, आपने बाकियों के बारे में कंक्लूजन में मेंशन किया, अच्छी बात ये सुचित कि जब तुम बोलते हो तो काम की बात बोलते हो, थोड़ा यहाँ डाटा गड़बड़ा गया था, लेकिन काम की बात बोलते हो, जब तुम बोलते हो तो लोग सुनते भी हैं। Yes sir. जब तुमने शॉर्ट लिव्ड वाली बात बोली थी तो लोगों ने सुनना स्टार्ट किया था कि हाँ यार कोई काम की बातें बता रहा है। प्रकाश तुम्हारा पेस बहुत ही स्लो है, प्रकाश आपका पेस इज वेरी वेरी स्लो, यू नीड टू इंक्रीज द। आपने हिंदी में बोला, आप बहुत आस्ता आस्ता बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से प्रैक्टिस की कमी है, और आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। हिंदी में आपने बोला, लेकिन अगेन यार तुम काम की बात बोल रहे हो, काम की बात तो बोल रहे हो, लेकिन इतने स्लो पेस पे कोई सुनेगा नहीं। अगर कहीं बहुत बड़ी इलेक्शन रैली में गए हो मोदी साहब के साथ, तब तो बहुत अच्छा पेस है तुम्हारा,
क्योंकि वहां पे जैसे तुम बोलोगे ना यार तो सब लोग सुनेंगे बड़े ध्यान से, एक एक वर्ड बोल रहे हो तुम, उसी पेस पे तुम बोल रहे हो जब लाखों की जनता आगे खड़ी है और तुमने एक एक वर्ड बोलना है, माइक से आवाज वहां तक जाए। लेकिन जीडी में तुम पीछे छूट जाओगे यार प्रकाश, जीडी के हिसाब से तुम्हारा पेस बहुत कम है। कैसे करोगे इसको इम्प्रूव? सर आज मेरा फर्स्ट डे है, इंक्रीज हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, तो हिंदी और हिंदी इंग्लिश का क्या करोगे? प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर। वो 2-4 लाइनें सीख लो ना यार शुरू वाली, वो अंग्रेजी में 2-4 लाइनें शुरू वाली सीखनी पड़ेंगी तुम्हें कि गुड Yes, इवनिंग sir. फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रकाश एंड आई टेक द अपॉर्चुनिटी फॉर द डिस्कशन। अगर तुम बीच में रुक गए ना वो काट देगा तुम्हें। बस यही मेरे को गड़बड़ लग रही है कि तुम जिस तरीके से पेस आस्ता स्लो में बोलोगे, तो जैसे तुम एक सेंटेंस और एक सेंटेंस के अंदर ही एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में गैप डालोगे ना, वो तुम्हें काट 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 कर देगा। तुम्हें थोड़ा सा पेस इंक्रीज करना पड़ेगा। बाकी काम की बात कर रहे थे, लक जो है वो हमारे हाथ में नहीं होता, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है, और हार्डवर्क को आपने भी सपोर्ट किया है और सही बोला है आपने। तो प्रकाश जो तुमने बोला बहुत सही बोला, लेकिन पेस बहुत ही स्लो था, लोग तुम्हें काट देंगे, बोलने नहीं देंगे तुम्हें। दूसरा आपने हिंदी का यूज किया है, वो गलत नहीं है, लेकिन हिंदी के साथ इंग्लिश का यूज भी कर लो, वो भी सही है। अगर हिंदी ही बोलनी है तो फास्ट पेस पे बोलो, तब भी बच जाओगे। पब्लिक सेक्टर के लिए हिंदी बोल दोगे चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फास्ट पेस पे बोलना पड़ेगा। अशफाक, लक बेसिकली आपने बहुत जल्दी इंट्रोडक्शन अपना अशफाक खत्म कर दिया। जैसे तुमने स्टार्ट किया तो तुमने बहुत जल्दी इसको खत्म कर दिया। यू कुड हैव टेकन सम मोर टाइम इंट्रोडक्शन के अंदर। आपने बोला कि लक जो है वो बेसिकली स्टडीज जो है वो लक जो है वो सपोर्ट नहीं करता स्टडीज, हार्ड वर्क भी ज्यादा सपोर्ट करता है। लक को आपने थोड़ा सा डाउनग्रेड किया उसमें। और आपने भी जो कंक्लूजन था, आपने बीच में भी आप नहीं बोले ज्यादा, और कंक्लूजन में आपने बाकियों का पॉइंट एंटरटेन नहीं किया, ये आपका दूसरा नेगेटिव था। कुणाल, आपने इंटरेस्टिंग बोला, लक फेवर करता है ब्रेव का, ये भी आपने बोला। ब्रेव वो होता है जो हार्ड वर्क करता है, लक फेवर्स द ब्रेव, एंड ब्रेव तुम जितना हार्ड वर्क करोगे ब्रेव बनते जाओगे। तो हार्ड वर्क के बाद आपकी ब्रेवरी आती है, और उसके बाद आपका बेसिकली जो है वो उसके ऊपर शाइन करता है लक। ये आपका पॉइंट था। आपने सब कुछ सारे लोगों को कंक्लूजन में एसिमिलेट किया, सारे लोगों को कंक्लूजन में ऐड किया। दैट वाज द बेस्ट पार्ट, कि सब लोगों को कंक्लूजन में जोड़ना वाज द बेस्ट पार्ट, एंड दैट इज व्हाट यू डिड कुणाल। तो इंटरेस्टिंग है, और आपका ये टॉपिक दैट इज व्हाट यू स्टार्टेड, और आपने उसके कंक्लूजन में सबको ऐड किया। लेकिन बीच में आप भी कुणाल बहुत नहीं बोल पाए, मतलब बहुत कम, और बहुत अच्छे बोलने के बीच में आप रहे। तो आपका बीच में पार्टिसिपेशन मैंने उस दिन भी बताया था कम है। आपको स्टार्टिंग आप ले लोगे, आप इनिशिएट कर दोगे, वो आपको एडवांटेज मिल जाएगा। कंक्लूजन भी आप अच्छा बोल लोगे, लेकिन बीच में मिडफील्ड में आप कम खेल रहे हो अभी, दैट इज अ डिसएडवांटेज। मान सिंह, आपने बहुत ज्यादा बोला, लेकिन आपके बोलने को एंगर में कन्वर्ट कर सकता है वो। जैसे आप बोलते हो तो उससे ऐसा लग सकता है कि आप लड़ाई कर रहे हो, आर्गुमेंटेटिव हो रहे हो, ये एक नेगेटिव जा सकता है आपके अगेंस्ट, कि आप बहुत ज्यादा आर्गुमेंट कर रहे हो, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट गुड। ये एक थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा हाउ यू मैनेज इट, कि आर्गुमेंटेटिव आप ना लगो। लक इज रिवॉर्ड ऑफ हार्डवर्क, की बहुत अच्छी बात आपने बोली, और आप शाहरुख खान भी बने थे थोड़ी सी देर, जो आपने शहादत वाली बात की थी। एंटायर यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स टू प्रोवाइड यू इफ यू डिजायर समथिंग पैशनेटली, ये था जो शाहरुख खान का डायलॉग आपने मानसिंह मारा था। यस सर। वो शाहरुख खान का ही किसका था? सर शाहरुख खान का था। हाँ, तो शाहरुख खान के स्टाइल में क्यों नहीं मारा? उसी स्टाइल में मारते यार, हाथ हाथ खड़ा करके। और तुम भूल गए, पूरी तरह से डायलॉग मारा नहीं तुमने यार, डायलॉग तो अच्छा पकड़ा था तुमने। और ये डायलॉग मारा क्यों था वैसे? सर एक्चुअली मेरा मानना ये था कि अगर आप किसी चीज के लिए मतलब अपना 100% पुट करते हो, हार्ड वर्क देते हो, मतलब किसी को अगर कोई चीज चाहिए तो उसके लिए आप शिद्दत से लगते हो, तो कायनात भी आपके मिलाने के लिए, वो पाने के लिए, वो भी एक लक के जैसे ही प्रोवाइड करता है। जैसे आपने बोला ना सर, गॉड, ये गॉड पे डिपेंड करता है, तो गॉड भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो मैंने एक बात और बोली थी, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। तो लक पे बिलीव नहीं किया जा सकता, लेकिन हार्ड वर्क पे बिलीव करके लक आपको मिलेगा, इस पे बिलीव किया जा सकता। ये दो चीजें बहुत अच्छी बोली, लेकिन मैं तुम्हें ट्रबल बताता हूँ इसमें क्या था। पहला ट्रबल था कि जो तुमने बोला वो तुम्हें पूरा बोलना आया ही नहीं। ये वो शहादत वाला बताओ जरा, क्या था डायलॉग, क्या था ये?
सर मुझे अभी भी नहीं पता पूरा। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, पहले तो डायलॉग नहीं पता, फिर तुम्हें लक के साथ जोड़ नहीं पाए ना इसको। जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स क्या गॉड है, गॉड के थर्ड पावर है, वो लक देगी तुम्हें कि अगर तुम किस चीज को शादत से चाहते हो, बहुत ज्यादा पैशन, मतलब एफर्ट किया तुमने उसको पाने के लिए, अगर तुम किसी चीज को पाने के लिए बहुत एफर्ट करते हो, तो आपको वो चीज देता है यूनिवर्स। यूनिवर्स का क्या आ गया इस चीज में? अब साइंटिस्ट तो गॉड की बात नहीं करेगा, साइंटिस्ट यूनिवर्स की बात करेगा। तो एंटायर यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स इन योर फेवर। if you want something with passion, entire universe conspires in your favor. Universe conspires means luck shines on you, luck shines on the brave, वही चीज आ गई है। तो बस इसमें एक गड़बड़ ये थी कि मैं समझ तो गया था, लेकिन मैंने आपको बताया कि कोई भी फ्रेज जब बोलो तो फ्रेज पूरी बोलो। नंबर 2, उसको एक्सप्लेन कर दो, लोगों को पता भी नहीं चलेगा वो क्या है, लोग उसको कुछ और ही समझ लेंगे अगर तुमने एक्सप्लेन नहीं किया तो लक के साथ लिंक करना पड़ेगा, तो तुम्हें अभी बताया वो लिंक कर देते तुम वहां पे, तो लोग समझते कि फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल देता हूँ, मूवी का ही एग्जांपल है, शाहरुख खान की, बोल सकते हो कोई ट्रबल नहीं, शाहरुख खान की मूवी का एग्जांपल दे रहा हूँ जो शाहरुख खान ने बोला है, तो लोग सुनेंगे तुम्हें जब नाम लोगे। भाई हमें लोगों को सुनाना ही तो है यार, तो सुनाओ उस तरीके से कि ये उसने बोला था। और देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, ये भी सही बोला। आई एम नॉट डिपेंडेंट, आपने बोला था आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन लक, इट इज रिवॉर्ड ऑफ हार्ड वर्क, वो सही है। मतलब लक जो होता है वो रिवॉर्ड होता है, जो आदमी जितना हार्डवर्क करता है उसको लक उतना ज्यादा मिलता जाता है रिवॉर्ड की फॉर्म में, वो सही बात बोली थी आपने, ये सही है। तो मान सिंह ये कि आप बोलते हो लेकिन थोड़ा सा इस तरीके से बोलो कि वो ऐसा ना लगे कि आर्गुमेंटेटिव हो रहे हो, लड़ रहे हो, वो नहीं लगना चाहिए, ये तुम्हारा सा थोड़ा सा नेगेटिव है। अब मैं ओवरऑल बताता हूँ कौन कौन पास होगा इस पूरी गेम के अंदर जो आज हुआ था इंटरेक्शन। पहले तो बोल रहा हूँ जो बिल्कुल नहीं बोले, आशुतोष बिल्कुल नहीं बोले, प्रकाश आप नहीं बोले, अशफाक आप नहीं बोले, और कुणाल आप भी कम बोले। आशुतोष, प्रकाश, अशफाक बाहर निकल जाएंगे इस डिस्कशन से, और कुणाल तुम बॉर्डर पे रहोगे क्योंकि तुम बीच में कम बोल रहे हो, तुम्हारा कैपेबिलिटी है बोलने का लेकिन तुम भी बोलते नहीं हो बीच में, मिडफील्ड में खेलते नहीं हो तुम, दैट इज अ मेन ट्रबल। जिन्होंने बोला है और काम की बात बोला है वो एक ऋषिकेश आ जाएगा, एक मानसिंह आ जाएगा, एक सुचित आ जाएगा, ये लोग आ जाएंगे। और रूपेन जो है वो इनसे थोड़ा सा नीचे, बाकी से थोड़ा सा ऊपर है। तो बाहर कौन निकले? आशुतोष निकला, प्रकाश निकला और अशफाक निकला बाहर। और बिल्कुल क्लियरली अंदर कौन आ रहा है? वो ऋषिकेश आ रहा है और सुचित आ रहा है और मानसिंह आ रहा है और रूपेन भी आ जाएगा, अंदर आ जाएगा रूपेन। और कुणाल आप बॉर्डर पे हैं, मतलब आप बीच में कम बोले हैं। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, जो उस तरीके से है। मानसिंह अगर एंगर मोड में नहीं होगा तो मानसिंह ने सबसे ज्यादा बोला है, मानसिंह ने एंगर मोड में नहीं है तो सबसे ज्यादा बोला है। रूपेन ने भी पार्टिसिपेट किया है इसमें, रूपेन ने भी काफी चीजें बोली हैं बीच में, और बेसिकली उसने भी पार्टिसिपेट किया है। लेकिन रूपेन ने शुरू में बोला और उसके बाद थोड़ा सा साइलेंट हो गया, मानसिंह एंड तक बोलता रहा। ऋषिकेश ने ठीक बोला, वो भी एंटर कर रहा था, लेकिन बीच में ऋषिकेश थोड़ा सा चुप हुआ था। ये आपका पार्टिसिपेशन का स्टाइल है सबका। जब बोलना स्टार्ट करो तो शुरू से एंड तक बीच में थोड़ा यूनिफॉर्मली बोलो। ऐसे नहीं कि शुरू में बोला फिर रुक गए फिर एंड में बोला, ऐसे नहीं, यूनिफॉर्मली तुम्हें बोलना है। दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, जो आपने करना है, राइट? सर एक चीज पूछनी थी। Yes, sir. So everyone was discussing the example of cricket. So then I thought ki we should go to the different dimension. So I bought the dimension of this Bollywood, the film industry. But what happens is while I was delivering that point, no one is like, everyone was speaking. So I was not able to get it whether these guys are listening to me or what. So how should I cope up with this, sir? मैंने आपको बताया था कि बाकियों को सुनाना एक आर्ट है जो तुम्हें प्रैक्टिस के साथ आएगी। जब सब लोगों ने फिश मार्केट क्रिएट किया होता है उस टाइम तुम मत बोलो, लेकिन जब थोड़े से चुप होते हैं तब तुम एंटर करो। ये एक आर्ट है, एंटर करना एक आर्ट है। सब लोग सोचते हैं कि सेंटेंस खत्म होगा तब एंटर करेंगे, सेंटेंस खत्म होने की वेट मत करो, आप उस टाइम पे एंटर करो जब सेंटेंस के बीच में कोई बोल रहा है, कंटिन्यूअसली बोल रहा है। कट सी शो मत करो, उसको कट कर दो, बोलो राइट मानसिंह बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। और कभी भी किसी का सेंटेंस काटना है तो सेंटेंस से नहीं काटना, वर्ड से काटना है। छोटा सा वर्ड यूज करो, ओके मानसिंह यू राइट, मानसिंह नो आई डोंट एग्री, सॉरी मानसिंह आई डोंट एग्री। ऐसे छोटे वर्ड से उसको काटो और फिर अपनी बात बोलना स्टार्ट कर दो। छोटे छोटे वर्ड्स आपके पास होने चाहिए। कभी भी टीवी पे डिबेट देखो, जब डिबेट होता है तो जो आदमी सेंटेंस बड़ा यूज करता है वो कभी भी दूसरे को काट नहीं पाता।
सेंटेंस सेंटेंस से नहीं कटता, रस्सी रस्सी से नहीं कटती, रस्सी ब्लेड से कटती है। ब्लेड यहाँ पे वर्ड, शार्प वर्ड। सॉरी, रॉन्ग रॉन्ग, नो नो नो, आई डोंट एग्री, सॉरी सॉरी, आई डोंट एग्री। एक ब्लेड है जो उसके सेंटेंस को काट देगा, तुम उसको काटो और एंटर करो बीच में। दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट। और वो आर्ट है, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो तो वैसे ही आएगी यार। सेंटेंस के कंप्लीशन की वेट मत करो, मोर यू प्रैक्टिस। आप, मैंने बताया ना कि यू शुड बी वेरी वेरी अटेंटिव इन 1 आवर। आवर डिस्कशन जब चलता है 1 घंटा, ये मान के चलो कि भाई आज मेरे को जीतना है, आज मेरे को करना ही है डिबेट, मेरे को बात करनी है, अपनी बात रखनी है, अपनी बोलना है, बस बोलने से रिलेशन है यार इसका, और किसी से रिलेशन नहीं है। लेकिन बीच में जैसे आशुतोष है, प्रकाश है, अशफाक है, कुणाल है, ये तो बीच में बैठ गए थे। इवन सुचित भी बहुत नहीं बोल रहा था बीच में, सुचित भी आज रिलैक्स हो गया था, बीच में चुपचाप बैठ गया था। मान सिंह भिड़ारा, मान सिंह एक सोल्जर की तरह से AK-47 उठा के लगा ही रहा गोली दागने, तो वो भिड़ा रहा। बस वही करना है तुमने, हाथ में बंदूक है, सामने दुश्मन है, तो यार वो गोली यहाँ नहीं रखनी, बंदूक फायर करते रहना, थोड़ी थोड़ी देर बाद फायर करते रहोगे, वर्ड्स का फायर करते रहोगे तो जीत जाओगे। लेकिन बंदूक अगर अपने कंधे पे रख ली और बाद में चलाएंगे, तब बाद में नहीं चलेगी वो। चलाते रहो, वर्ड्स बोलते रहो, तो जीत जाओगे जीडी में। जीडी इज वेरी वेरी सिंपल थिंग, फायर, जस्ट फायर, फायर योर वर्ड्स and keep firing. That is all GD is about, nothing else. बाकी आपने देखा ही है, टॉपिक्स में तो कुछ भी नहीं होता यार इनमें। ऐसी मैंने कोई चीज डिस्कस नहीं की, ऐसा कुछ नहीं मैंने बताया जो आपको नहीं पता है, सब तुम्हें पता है। बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक है। पीपल थिंक दैट GD इज ऑल अबाउट नॉलेज। सर GD आ गया, मेरे को टॉपिक्स बता दो क्या आने हैं, दिस इज व्हाट दे से। सर इंटरव्यू आ गया, बता दो क्या पढ़ लें। अरे वो उससे रिलेशन नहीं है, उसका प्रैक्टिस से रिलेशन है। करो ना यार, GD आ गया तो GD करो, बोलना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो कैसे बोलोगे, दैट इज कॉल्ड GD। आप मेरे को किसी भी GD में भेज दो, मेरे को टॉपिक नहीं पता, आई डोंट नो एनी टॉपिक, मेरे को भेज दो, बट आई विल पास इट, आई विल पास इट विद प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि मेरे को कैपेबिलिटी ज्यादा है, बट प्रैक्टिस इतना हो गया कि कुछ ना कुछ बीच में घुस जाएंगे, बोल लेंगे कुछ ना कुछ, चाहे हाँ ना ही करना है, कुछ भी करना है, लेकिन कर लेंगे। आपने क्लास में भी देखा होगा ना यार, क्लास में जब क्लास चल रही होती है, टीचर है, जैसे 200-400 बच्चा बैठा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जो आदमी ऐसे करता है, मेरा अटेंशन उसी की तरफ जाता है, जो लड़का करता है, यस सर, राइट सर। और कई बच्चे तो बीच में क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, उनका मीनिंग में नहीं होता कुछ, टीचर को लगता है यार क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन टीचर को वो बच्चा याद रहता है, हाँ यार ये बहुत ही नॉनसेंस क्वेश्चन पूछता है, तो उसकी तरफ ध्यान रहता है उसका, टीचर का, नंबर मिलते हैं उसको बाद में। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आपने सिर हिलाते रहना है, एक्टिव रहना है, जेस्चर पोस्चर शो करते रहना है, हैंड मूवमेंट्स करनी है, मतलब लगे कि तुम एक्टिव हो यार, डेड वुड नहीं हो, बैठे नहीं हो चुपचाप, वो नहीं करना यार। यू शुड नॉट बी डेड वुड इन द GD, राइट? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? राइट सर, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? और बाकी GD वीडी करते रहना, चाहे तुम्हारा हो भी जाए, लेकिन अब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिला है यहाँ पे GD को परफेक्ट करने का, तो तुम्हारा चाहे हो जाए या ना हो, लेकिन GD को परफेक्ट करके जाना, ये तुम्हें अगले स्टेज पे आएगी, कभी भी आएगी, पैनल डिस्कशन की फॉर्म में आएगा। ये कम्युनिकेशन से रिलेशन है तुम्हारा, इसका पर्सनैलिटी से, उसको डेवलप करना और उसको इंप्रूव करना। फाइन? यस सर। सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? एनी क्वेश्चन यू हैव? सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। सर सर हम लोग का जैसे डबल ESL का इंटरव्यू होने वाला है सर, जो HR राउंड में हम लोग को सर क्या पूछेगा, क्योंकि सर उसका एग्जाम जो AE का हुआ था सर, उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों कॉम्बाइंड क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो उसके लिए मतलब क्या प्रिपरेशन करें? नहीं, आप HR का पूछ रहे हो, टेक्निकल पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? सर GD है और HR राउंड है सर। HR राउंड है ना? HR में ये पूछेगा क्यों ज्वाइन करना चाहते हो भाई, तुमने क्या किया क्या नहीं किया, जो HR का हमारा स्नैप इंट्रो नहीं चलता रुपेन, वही है HR राउंड। यस सर, वही है, तुम्हारे बारे में सब पूछेगा, जो तुम बोलोगे अपना इंट्रोडक्शन दो, तो वहां से क्वेश्चन निकालेगा, गैप कितना है, क्या करते रहे, क्यों ज्वाइन करना है, जो उसके मुंह में आएगा पूछेगा। और तुम्हें तुम्हारा आंसर, तुम्हें एक ट्रिक डेवलप करनी है, आंसर एटीट्यूड वाइज पॉजिटिव, ऑनेस्टी, सिंपल, ये तरीका होना चाहिए आंसर का। बी ऑनेस्ट, बी सिंपल, बी स्ट्रेट, बी कन्विंसिंग, दैट्स इट। क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है यार दुनिया में, कहां से, जैसे आप कहां से बिलोंग करते हो रुपेन? यस सर। कहां से बिलोंग करते हो? सर बिहार, रोहतास डिस्ट्रिक्ट। बिहार रोहतास डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ बताओ यार। नासिक रोहतास डिस्ट्रिक्ट बिहार। हाँ, तो पूछेगा ना उसके बारे में कुछ बताओ सर, क्या फेमस है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो जितने भी स्नैप इंट्रो हैं सुनना स्टार्ट करो और इंट्रो दो, वही है HR की तैयारी, और क्या है। यस, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ दिस HR। HR आसान भी है, डिफिकल्ट भी है। अपने बारे में किसी को बता देना इजी भी है, डिफिकल्ट भी है, कि रुपेन अपने बारे में बताओ यार, ये गैप क्यों कर लिया, ये AN क्यों बनना चाहते हो यार, प्राइवेट सेक्टर में क्या ट्रबल है यार, वहीं पे चले जाओ यार।
और अपने 5 साल में क्या लगता है तुम्हें, क्या कर लोगे तुम? यही है एचआर। एचआर के क्वेश्चंस Yes, तो sir. देयर कैन बी सो मेनी, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे बॉल कैसी भी आए, अगर अच्छे बैट्समैन हो तो खेल लोगे, कुछ बॉल्स को छोड़ दोगे, कुछ बॉल्स को अटेम्प्ट नहीं करोगे, सॉरी बोल दोगे, सॉरी सर, Yes, नो sir. आइडिया अबाउट दिस। कि भाई पॉलिटिकल sir. सिग्निफिकेंस बताओ अपने डिस्ट्रिक्ट का, थोड़ा सोचा, सॉरी सर, नो आइडिया। Yes, sir. कोई बात नहीं, उसे नंबर थोड़ी करते हैं उसमें। Yes, पर sir. अगर डिसऑनेस्ट हो जाओगे, ब्लफ मारोगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तब नहीं भाई साहब, तब नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। Yes, sir. समझिए रुपेन? Yes, sir. Yes, sir. प्रैक्टिस करो, यही तो चल रहा है और पीडी पे, और चल के रहा है यार, एचआर एचआर लगे रहो ना करना इसमें। फाइन, Yes, sir. Yes, sir. चलो, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। Good night, Good sir. night, Thank you, sir. sir. Good night. Sir.